तो जो भी मोटा मोटा काम है वो हमारा क्या कर रहा है, रीनल कॉर्पसल। जैसे जैसे आप आगे जाओगे, नेफ्रॉन के बाकी कंपोनेंट्स में जाओगे, पीसीटी में जाओगे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाओगे, असेंडिंग में जाओगे, डिसेंडिंग में जाओगे, वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स, सोडियम, बाइकार्बोनेट्स, वाटर का रोल वहां पे आ जाएगा। मतलब जो हमारे इसेंशियल आइंस हो गए, इसेंशियल हमारे ग्लूकोज वगैरह हो गया, ठीक है, वो मेन हमारा आगे जाके शुरू होगा ट्यूब्यूलर वाले पार्ट में। यहाँ पे जो बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट जिसको आप यूजुअली आसानी से कर सकते हो, वो चीजें आपकी हो रही है रीनल कॉर्पसल के अंदर। फिर देखिए, तो हमारा कहाँ पे हो गया, हमने देखा पहले हमारी फेनेस्ट्रेटेड कैपिथिलियर एंडोथीलियम में चीजें जल गई। फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट थे, गैग्स प्रेजेंट थे। एंडोथीलियम में प्रेजेंट होते हैं आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स, यहाँ पे कुछ इसेंशियल ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो इसकी लेयर को बनाते हैं। और ये लेयर क्या होती है, दिस इज फेनिस्ट्रेटेड, इसको हम फेनिस्ट्रेटेड एंडोथीलियम के नाम से जानते हैं। फिर वो गई बेसमेंट मेम्ब्रेन में, बेसमेंट मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है, गैग्स, गैग्स के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। फिर वो गए पोडोसाइट्स में, पोडोसाइट्स में मैंने अभी जो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना के दिखाई वो क्या थी, पेडिसल्स, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, यूजुअली ये आगे चला गया। चलो यही था इसमें, ठीक है। फिर हम अब आगे जब इसको कंटिन्यू करोगे आप पूरा प्रॉक्सिमल, तो ये आपकी आ जाती है पीसीटी। पीसीटी में देखो स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल्स मैंने बनाए हैं जिनके पास ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है, ठीक है। तो आई गेस से आपको क्लियर होगा। अब देखो एक और यहाँ पे प्रेजेंट है मिसेंजियल सेल्स। जो मिसेंजियल सेल्स होते हैं ना, ये आपको एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल के बीच में बड़े आसानी से देखने को मिल जाएंगे। तो इनका काम क्या होता है, ये ना थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स होते हैं। दीज आर द कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स, जो कि यूजुअली क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर के ब्लड प्रेशर बढ़ने और कम होने से इनका जो स्ट्रक्चर है वो ऑल्टर करता रहता है, सपोर्ट के लिए भी काम करते हैं ये, ठीक है। अब इनकी लोकेशन के बेसिस पे हम इनको 2-3 टाइप्स में भी डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ओके। अब जो नेक्स्ट सेकंड हमने मेन इसका एनाटॉमिकल कंपोनेंट देखना है, दैट इज जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस। जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस हमारे पास क्या है, अब देखो, अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दिखाने की यहाँ पे कोशिश करूं कि व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग हियर, तो देखो हमारे पास अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ द इसका बनाऊं तो हमें पता है सबसे पहले क्या आएगा, दिस इज द बोमेन्स कैप्सूल, चलो मैंने ऐसे ही बना लिया, ठीक है। फिर मुझे पता है क्या आएगी, पीसीटी आएगी, ठीक है, पीसीटी आएगी, यहाँ से थोड़ा सा मतलब चलो लिख लो, पहले आएगा आपका बोमेन्स कैप्सूल, फिर आपका आएगा पीसीटी। पीसीटी के बाद क्या आएगी, डिसेंडिंग लूप आएगी, फिर उसके बाद आपकी असेंडिंग लूप आएगी, इसमें भी आपकी थिक आएगी और आपकी थिन असेंडिंग लूप आएगी, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट आ गया, ये वाला कंपोनेंट आ गया, थिक और थिन असेंडिंग लूप। फिर आपके पास क्या आएगा, डिस्टल ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल ट्यूब्यूल मैंने लगा दिया यहाँ पे। फिर नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, फिर आपके पास कलेक्टिंग डक्ट शुरू हो जाएगी, यही चीज है। अब यहाँ पे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये जो आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ना, ये ऐसे नहीं होता। अगर आप इसको अच्छे से देखो तो ये ना यहाँ से अटैच होता है, मतलब यहाँ से हमें पता है एफरेंट आर्ट्रियोल आएगी और यहाँ से क्या जाएगी, इफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर पे फोकस करो, ये मेरा क्या हो गया, डिस्टल ट्यूब्यूल, ये वाला पार्ट मेरा हो गया डिस्टल ट्यूब्यूल। ये जो डिस्टल ट्यूब्यूल के सेल्स है ना, ये मेरा हो गया डिस्टल ट्यूब्यूल, ये किसके साथ अटैच है, ये यहाँ पे ग्लोमेरुलस के साथ अटैच है। और ग्लोमेरुलस में भी किसके साथ इंटरेक्ट करता है, एफरेंट आर्ट्रियोल के साथ इंटरेक्ट करता है। तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि ये जो आपका एफरेंट आर्ट्रियोल आ रहा है ना, और ये आपको जो इफरेंट आर्ट्रियोल जा रहा है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से डीसीटी, यहाँ पे डिस्टल ट्यूब्यूल आपका होगा। फिर उसके बाद डिस्टल ट्यूब्यूल आपका आगे जाके कलेक्टिंग डक्ट वगैरह फॉर्म करेगा, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट, मतलब इन दोनों की यहाँ पे क्या होती है, इंटरेक्शन। अब इसी इंटरेक्शन में देखो, जो डिस्टल ट्यूब्यूल है ना, इसके जो मैक्यूला डेंसा सेल्स हैं, इसके जो मैक्यूला डेंसा सेल्स हैं, और जो आपका एफरेंट आर्ट्रियोल है, वहां पे हमें पता है कि कौन से सेल्स होते हैं, मिसेंजियल सेल्स, ठीक है। और आपका जो मिसेंजियल सेल्स है
ये क्या बनाते हैं, जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस। अब इसको हम इतनी डिटेल में क्यों स्टडी करते हैं, देखो ये हो गया आपका एफरेंट आर्ट्रियोल, ये हो गया इफरेंट आर्ट्रियोल, और ये मैंने अभी दिखाई डिस्टल ट्यूब्यूल। ये आपके कौन से सेल्स हो गए, मेसेंजियल सेल्स हो गए, ठीक है, जो कि एफरेंट और इफरेंट के बीच में प्रेजेंट है। और डिस्टल ट्यूब्यूल के कौन से सेल्स हो गए, मैक्यूला डेंसा सेल्स हो गए। अब देखो इसको हम क्यों पढ़ते हैं, व्हाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये आपका जो रेनिन है उसकी स्टोरेज में और सिक्रेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये जो रेनिन है ये आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर, मतलब ब्लड प्रेशर के अकॉर्डिंग इंक्रीज डिक्रीज जो भी होता है उसके अकॉर्डिंगली इट इज रिलीज्ड इनटू द बॉडी एंड इट हैज इट्स ओन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। तो रेनिन की स्टोरेज और रेनिन की सिक्रीशन के लिए जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस इज इंपॉर्टेंट। जो आप रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम पढ़ते हो उसका मेन सिग्निफिकेंस आता है जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस से। तो मेनली आज हमने क्या देखा, वी स्टडीड अबाउट द anatomy, specific anatomy of renal corpuscle। renal corpuscle में भी हमने सेल्स के बारे में पढ़ा, लेयर्स के बारे में पढ़ा कि कैपिलरीज में कौन कौन सी लेयर्स, कैपिलरी एंडोथीलियम हो गया, फिर आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, फिर आपके पोडोसाइट्स हो गए, कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है। फिर हमने जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस के बारे में देखा कि कौन कौन सी सेल्स, मैक्यूला डेंसा सेल्स ऑफ डिस्टल ट्यूब्यूल एंड मेसेंजियल सेल्स ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल्स मिलके जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस बना रहे थे, ठीक है। सो आई गेस आपको एनाटॉमी और ये समझ आया हो। कोई भी डाउट हो यू कैन लीव इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।